The topic of my discussion is PCOS. सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि पीसीओएस होता क्या है। पीसीओएस एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होती है। इसमें क्या होता है, इसमें एक बीमारी नहीं होती, ये बीमारियों की कलेक्शन होती है। इसमें साइन एंड सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगी, जिससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको पीसीओएस है कि नहीं है। इससे जो मैरिड और अनमैरिड दोनों फीमेल्स अफेक्टेड होती हैं। ये 5 to 10% लेडीज में होता है। इसके अलावा आपने एक बात याद रखनी है कि जो पीसीओएस की डिजीज होती है उसमें जो वुमेन होती है उनमें बहुत ज्यादा फिजिकल चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि उनको सबसे पहले सिस्ट बनना शुरू हो जाती है ओवरीज में। ये आपको कैसे पता चलेगा, आप इसके लिए अल्ट्रासाउंड कराएंगी, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि आपको सिस्ट बन रही है, यानी पानी की थैलियां बन रही हैं। उसके अलावा क्या होता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। आपको पीरियड इरेगुलर होते हैं, या तो पीरियड होते ही नहीं है या बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग होते हैं। नॉर्मली जो ड्यूरेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो 7 डेज का होता है। अगर 7 डेज से एक्सीड कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि आपके हार्मोनल एंड्रोजन जो हार्मोन होते हैं वो इम्बैलेंस हो रहे हैं। उसके अलावा फीमेल का जो फेस होता है वहां पे थिक हेयर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि मेल्स में प्रॉपर दाढ़ी होती है, उस तरह की फीमेल में भी अपीयरेंस आना स्टार्ट होती है, जिसको हम हीरोटिज्म बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छी आइडेंटिफिकेशन है पीसीओएस की। तो आपको अपने पीसीओएस के लिए रेगुलर चेकअप करना चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती। इसके अलावा फीमेल में क्या होता है, वो वेट गेन करना स्टार्ट कर देती है, उनमें वेट बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है, उनकी फर्टिलिटी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी पीसीओएस की साइन एंड सिम्टम्स है। अब मैं बताऊंगी कि इसकी हम प्रॉपर केयर कैसे कर सकते हैं, इसे हम छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं या मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। मॉडिफिकेशन के लिए जरूरी है कि सबसे पहले तो आप मेडिसिन लें, मेडिसिन बहुत जरूरी है। फर्टिलिटी प्रॉब्लम के लिए जो मेडिसिन होती है आप वो भी लें, जिनमें बर्थ कंट्रोल पिल्स भी आती हैं, वो लेनी चाहिए। उसके अलावा जो वेट गेन हुआ है उसको आपने दोबारा मेंटेन करना है। उसको मेंटेन करने के लिए आपको अपनी डाइट और एक्सरसाइज को फॉलो करना पड़ेगा। डाइट अच्छी रखनी पड़ेगी, एक्सरसाइज में आपको बताती हूँ कि आपने क्या क्या करना है। और जो फीमेल जिनमें डिप्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है पीसीओएस की वजह से, उनको एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन लेना चाहिए, उनको योगा करना चाहिए। उसके अलावा आपको ब्रिस्क वॉकिंग वाली एक एक्सरसाइज होती है जिसमें आपको 3 to 4 माइल्स मूव करना पड़ता है। जंपिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है इसके लिए, स्विमिंग बहुत अच्छा है। जंपिंग में आपको जंपिंग रॉप यानी जो रस्सा टापना होता है, जो बचपन में भी बच्चे करते होते हैं, तो वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है इसके लिए। इसमें हमें एक और चीज करनी चाहिए कि हमें प्रोटीन लीन फूड होता है, डाइट होती है, वो लेनी चाहिए, क्योंकि रिच प्रोटीन लेंगे तो उससे पीसीओएस ज्यादा अफेक्टेड होती है और पीसीओएस होना स्टार्ट हो जाता है मजीद सीवियर किस्म का। ब्रॉयलर जो आजकल यूज कर रहे हैं उसका कम से कम यूज करना चाहिए। फ्राइड चीजें ज्यादा नहीं खानी चाहिए, चिकन वाली, इनसे अवॉइड करना चाहिए। वेजिटेबल फ्रूट ज्यादा लेने चाहिए अपनी डाइट में। तो मेरा मेन पर्पस वीडियो का आपको अवेयरनेस देना था, ताकि आप पीसीओएस के बारे में जान सकें, क्योंकि लेडीज़ को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन हो रही है और इसकी वजह से इनको कैंसर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इनको इस बारे में पता ही नहीं होता, ये इतनी अवेयर होती ही नहीं है इस चीज़ के अबाउट कि पीसीओएस जैसी डिजीज़ इनको हो रही है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आपकी कोई भी क्यूरी है, कुछ भी आपने पूछना है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगी। और अब इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।